हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना थर्ड राउंड आउट कर दिया है, रिलीज कर दिया है। उसने अपग्रेड विंडो जो थी वो ओपन की थी 2 अगस्त को। आज जो प्रेफरेंस विंडो का अपग्रेडेशन का जो डे है वो लास्ट डे है। आज 4:49 पीएम तक जो अपग्रेडेशन वाली विंडो थी जिसमें आपको फ्रीज, अपग्रेड और प्रेफरेंस रीऑर्डर का दिख रहा था, वो आज आपका 4:49 पीएम तक लास्ट दिखेगा। बट इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट थे कि किसी को अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, किसी को फ्रीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा और किसी को अपनी प्रेफरेंस जो है रीऑर्डर करने को वो दोबारा नहीं मिल पा रही। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्लिच भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि उन्हें तीनों प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है, प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग भी अच्छे से दिख रही है, अपग्रेडेशन का भी उन्हें अच्छे से दिख रहा है और फ्रीज का भी उन्हें बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। तो उन्होंने फ्रीज अगर उन्हें करना है तो उन्होंने फ्रीज कर दिया है, अपग्रेड भी कर दिया है। बट कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही प्रेफरेंस रीऑर्डर पे क्लिक किया, बाकी ऑप्शंस उनके जो थे पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे, वो नहीं थे, वो चले गए। मतलब जैसे ही उन्होंने प्रेफरेंस रीऑर्डर पे किया, तो ये ग्लिच भी हो सकता है लास्ट टाइम तक 4:59 पीएम से पहले पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको करेक्ट कर पा रहा हो, वरना ये ग्लिच होगा और ऐसे जो कर पाएगा उसका हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट रह भी सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे की डेट्स देख लेते हैं और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कितने ज़्यादा चांसेस होंगे अपग्रेड के बाद आपको जो आपका मार्क्स का स्कोर का जो डिफरेंस है 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, क्या चांसेस हैं कि साउथ कैंपस से डायरेक्ट नॉर्थ कैंपस में जाने के या ऑफ कैंपस से डायरेक्ट साउथ कैंपस में जाने के। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अपग्रेडेशन विंडो, तो ये आज 49 पीएम तक रहने वाली है, 4:59 पीएम तक रहने वाली है, 3 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद जो डिक्लेरेशन होगा राउंड थर्ड का, मतलब अपग्रेडेशन वाली विंडो का, तो ये डिक्लेरेशन कब होगा? ये 5 अगस्त 5 पीएम को होगा। तो तब आपको पता चलेगा अपग्रेड के बाद अगर आपने अपग्रेड चूज किया है तो कौन सा अपग्रेडेशन वाला कॉलेज मिला, या जिसने फ्रीज किया था उसे तो कुछ मिल नहीं रहा होगा, अपग्रेड वाले कॉलेज आपको मिल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब अपग्रेड वाले कॉलेज में नहीं जाना चाहते, वो उन्होंने क्योंकि ओरिएंटेशन अटेंड किया है अपने, जो उन्हें सेकंड या फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, तो वहाँ का उन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड किया, उन्हें वो कॉलेज अच्छा लगा, वो फ्रीज भी करना चाह रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट। बट कुछ ग्लिचेस की वजह से या उनके पोर्टल पे, उनके डैशबोर्ड पे वो ऑप्शन नहीं आया, इसलिए वो कर भी नहीं पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो आपको 5 अगस्त तक 5 पीएम तक पता चल जाएगा कौन सा आपको कोर्स और कौन सा कॉलेज मिला। फिर वही जैसे फर्स्ट राउंड में चला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अप्रूव बाय कन्वीनियर, अप्रूव बाय प्रिंसिपल लिख कर आएगा। फिर लास्ट में आपका पूरा ये जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तभी आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फी पेमेंट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड के बाद भी अपनी फी जितनी भी आपकी कम या ज़्यादा हो रही होगी लास्ट वाले कॉलेज से जो आपको सेकंड या फर्स्ट राउंड में मिला था, तो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट याद नहीं रखी। तो लास्ट डेट अच्छे से याद रखना है, टाइम पे फ़ी पे कर देनी है अगर आपको अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला है। याद रखना, ये अपग्रेड लास्ट अपग्रेडेशन आप अपना समझ सकते हैं, क्योंकि राउंड फर्स्ट में सीट मिली थी, राउंड सेकेंड में अपग्रेड हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट का, फिर जिसको राउंड सेकेंड में सीट मिली थी फर्स्ट टाइम, उन्होंने भी थर्ड में अपग्रेड किया था। अब ये अपग्रेडेशन का लास्ट राउंड है, इसके बाद मिड एंट्री आएगी, मिड एंट्री के बाद देन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड लाके खत्म कर रहा होता है। मॉप अप राउंड कभी कभी आता है जब बहुत सारी सीट वैकेंट होती है, सीट वैकेंट नहीं होती, स्पॉट राउंड तक ही ये पूरा चलता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है। लास्ट डे फी पेमेंट की कब है ये मैं बता दे रही हूँ, तो 7 अगस्त है 4:49 पीएम तक। तो लास्ट डेट और लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद मैं बताऊंगी मिड एंट्री के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि मिड एंट्री में कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन-कौन एडमिशन ले सकता है, तो ये 3 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले, मिड एंट्री में वो एडमिशन ले सकता है जो फ्रेज़ 1 और फ्रेज़ 2 को फिल करना भूल गया था। मतलब उसने या तो फ्रेज़ 1 फिल किया, फ्रेज़ 2 फिल नहीं कर पाया, या दोनों ही फिल नहीं कर पाया, या वो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने वो मिड एंट्री का ही वेट कर रहे थे कि जब उनका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा
तभी वो फिल करेंगे। तो उनके लिए भी, क्योंकि कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है और यहाँ पे मिड एंट्री भी ओपन हो गई है, ठीक है, टाइम पे हुई है, उन्हीं के लिए ज़्यादातर होती है और बाकी स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग गलत फिल कर दी थी, इसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया राउंड 1 या 2 में, तो वो भी यहाँ पे आके मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे। वो स्टूडेंट जिनका विथड्रॉ हो गया था गलती से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटो कैंसिल हो गया था एडमिशन कैसे भी, तो वो सब आके मिड एंट्री में एडमिशन ले पा रहे होंगे। एंट्री में आपको 1000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी को देने होते हैं, फिर वो अपना पूरा वैसे ही जैसे राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में उसने फ्रेज खोले थे वैसे ही आपके लिए खोल देता है और आप अच्छे से पूरा कर पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ CSAS जो राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस बेस्ड प्रोग्राम आएगा, मतलब जो कोटा वाले स्टूडेंट होते हैं, CW कोटा, ECA कोटा, उन वाले स्टूडेंट को, क्योंकि उनके ट्रायल्स आधे के कंप्लीट हो चुके हैं, आधे के क्या सारे के ही कंप्लीट हो चुके हैं ट्रायल, तो उनकी डेट क्या है, तो जो फ्राइडे है 15 अगस्त 5 PM, तो उनका डिक्लेरेशन होगा फर्स्ट राउंड का कि उन्हें कौन सी सीट मिली है, कब मिली है, ठीक है, तो उसका डिक्लेरेशन होगा। वो एक्सेप्ट कब तक कर सकते हैं सीट को, 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कर सकते हैं। फिर उनका भी देन क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उन्हें भी लास्ट फी पेमेंट की डेट याद रखनी है। अब मैं उन स्टूडेंट की बात करती हूँ जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली, ना राउंड फर्स्ट में ना राउंड सेकंड में, ठीक है। वो क्यों नहीं मिली, या तो आपने बहुत कम प्रेफरेंस, कम मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम कॉलेजेस फिल नहीं किए होंगे, या कुछ ऐसे कोर्स डाले होंगे जो हाई डिमांडिंग कोर्स हैं, हाई डिमांडिंग कॉलेजेस हैं सिर्फ, तो उसमें आपकी कट ऑफ नहीं आई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। स्पॉट राउंड आपके लिए एक लास्ट चांस होगा। अगर मॉप अप राउंड नहीं आता तो स्पॉट राउंड ही आपके लिए लास्ट चांस होगा। उसमें जाके आप एंट्री करके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप ले सकते हैं। बट अभी भी जिसके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, मतलब 1000 में से जिसके 200 ही मार्क्स हैं, या 200 जिसके भी है ना, वो बैकअप ऑप्शंस जरूर रख सकते हैं। जैसे ड्यू सोल या कोई गर्ल है तो वो NC वेब की तरफ भी एक बार ऑप्शंस को सर्च कर सकती है ताकि अच्छे से हो। ये सब मैंने आपको मिड एंट्री के बारे में, राउंड थर्ड के बारे में और जो अपग्रेडेशन विंडो है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में तो वो आपको मैं क्लियर कर रही होंगी।